हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल सेकंड चैप्टर चल रहा है, दैट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, राइट, जिसमें हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए अपने टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस में। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग टुगेदर इन अ टेक्स्ट फाइल। मतलब अभी तक हमने सिर्फ रीडिंग किया, अभी तक हमने सिर्फ राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए। नाउ हम देखने वाले हैं कि क्या हम रीडिंग राइटिंग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी दिखा रखा है ये बात कि अगर सपोज आपने रीडिंग मोड में, आर मोड में किसी भी फाइल को ओपन कर रखा है, तो आप उसमें राइटिंग ऑपरेशंस या राइटिंग मेथड्स नहीं लगा सकते, मतलब राइट नहीं कर सकते, राइट लाइंस यूज नहीं कर सकते, राइट। अगर आपने सपोज राइट या अपेंड मोड में ओपन कर रखा है तो आप रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। पर क्या होता है, बहुत बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक ही फाइल में रीडिंग भी करनी है, साइमल्टेनियसली राइटिंग भी करनी है। तो क्या हम रीडिंग और राइटिंग एक साथ कर सकते हैं किसी एक फाइल में? तो वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग क्या हम एक फाइल में कर सकते हैं, ये मतलब देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग टुगेदर, तो रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। सो वी कैन वेरी इजीली रीड एंड राइट बोथ इन अ फाइल, बट बिफोर डूइंग दैट वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपनड इन। तो आपके पास तीन मोड हैं, क्या क्या? R प्लस, W प्लस और A प्लस, जिनमें भी लास्ट में प्लस लगा हुआ है, दोज आर योर मोड्स। उनको आप यूज कर सकते हो फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, ठीक है। मतलब अगर आपने R प्लस, W प्लस और A प्लस मोड में ओपन किया तो आप रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। समझ में आए बात, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है R प्लस, W प्लस और A प्लस मोड, इसको मैं प्लस R प्लस W प्लस A भी लिख सकता हूं, ठीक है। परफेक्टली वर्क करेगा, सेम काम करेगा, ठीक है। अब R प्लस मोड का क्या मतलब है? रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग करनी है फिर राइटिंग करनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड W प्लस मोड का क्या मतलब है? राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब पहले राइटिंग करनी है फिर रीडिंग करनी है, इसमें पहले रीडिंग करनी है फिर राइटिंग करनी है, इसमें पहले राइटिंग करनी है फिर रीडिंग करनी है, ठीक है। प्लस ए का क्या मतलब है? अपेंडिंग एंड रीडिंग, ठीक है। पहले अपेंड करना है फिर रीड करना, ठीक है। अपेंड करना और फिर रीड करना, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस प्लस ए मोड हो गया, ए प्लस मोड हो गया, समझ में आएगा। तो ये हो गया रीडिंग राइटिंग, राइटिंग रीडिंग, अपेंडिंग एंड रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें बेसिकली जो डिफरेंस है वो यहां तीनों की तरफ से आता है ना। ये तीन चीजों में डिफरेंस एक्चुअली आपको देखने को मिलता है, इन तीन में भी डिफरेंस क्या क्या? सबसे पहले फाइल ऑफसेट की स्टार्टिंग कहां से होने वाली है, ठीक है। फिर नई फाइल क्रिएट होगी नहीं होगी, ओवरराइट होगी नहीं होगी फाइल, इसी का डिफरेंस है, ठीक है। इसी से बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं रीडिंग एंड राइटिंग की, अगर आपने R प्लस मोड में ओपन किया, आपने रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब रीड करना है और उसी फाइल में राइट भी करना है। तो रीडिंग और राइटिंग अगर आपको करना है तो आपने R प्लस मोड में किसी भी फाइल को ओपन किया तो ध्यान रखना कि फाइल ऑफसेट कहां होता है? स्टार्टिंग में होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने W प्लस में किया तो भी स्टार्टिंग में होता है, पर अगर आपने A प्लस मोड में ओपन किया तो एंड में होता है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं W प्लस मोड में तो स्टार्टिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता, बिकॉज यहां पे ओवरराइट में चीजें फंस जाती हैं। कैसे? जैसे अगर मैं रीड मोड या अपेंड मोड में किसी को भी ओपन कर रहा हूं, R प्लस में या A प्लस मोड में अगर ओपन कर रहा हूं किसी भी फाइल को, सो वी नो कि जो पुराना कंटेंट है वो लास्ट करता है, वो डिलीट नहीं हो जाता, वो वैनिश नहीं हो जाता, वो सब रहता है कंटेंट, ठीक है। R प्लस मोड की एक नई कहानी देखने को मिलेगी आपको इसमें। जब भी आप R प्लस मोड में ओपन करोगे तो क्या होगा? कंटेंट तो नहीं जाएगा पर पॉइंटर तो स्टार्टिंग में है। अगर आप राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? तो अगर आप राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो सारा कंटेंट क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट मतलब स्टार्टिंग से ओवरराइट होगा, सारी चीजें डिलीट नहीं हो जाएंगी, सारी चीजें डिलीट नहीं हो जाएंगी, जितने कैरेक्टर्स आप लिखोगे वो ओवरराइट हो जाएंगे, वो नए कैरेक्टर से लिख दिए जाएंगे, ठीक है। वो क्या होगा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा R प्लस मोड में, ठीक है। A प्लस मोड में तो स्टार्ट लास्ट में चला जाता है पॉइंटर, तो लास्ट में आप राइट करोगे या रीड करोगे, जो भी है। रीडिंग का कोई काम ही नहीं है क्योंकि कंटेंट बचा ही नहीं, आपको पॉइंटर को स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो क्योंकि राइटिंग में सब चीजें चली जा रही हैं, ओवरराइट हो जा रहा है फाइल, सब चीजें चली जा रही हैं, तो स्टार्टिंग में ही पॉइंटर है, स्टार्टिंग एंड आप कुछ भी कह लो, वो पॉइंटर वहीं पर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से यहां पे पॉइंटर स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फाइल क्रिएट होती नहीं होती? तो R प्लस, W प्लस और A प्लस मोड में ये कहानी है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर आप फाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो W प्लस और A प्लस मोड में तो क्रिएट हो जाती है, यस लिखा हुआ यहाँ पे, क्रिएट हो जाती है, पर R प्लस मोड में क्रिएट नहीं होती है, इसमें क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं चीजों से डिफरेंस बनता है इनमें, ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है।
ठीक है ना। मेथड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, तो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए मेथड्स जो हम यूज करने वाले वो सेम यूज करने वाले, ठीक है। अब रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, मेथड सेम है। रीडिंग के लिए रीड है, रीड लाइन है, रीड लाइंस है, 3 मेथड हमारे पास थे, ठीक है। राइटिंग के लिए हमारे पास राइट है और राइट लाइंस है, ठीक है। मेथड सेम है, रीडिंग राइटिंग के मेथड सेम है, यही मेथड्स हम यूज करने वाले हैं, इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेम मेथड्स है, मेथड्स की चेंज नहीं है रीडिंग राइटिंग के लिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अलग अलग, बस उनके अलग अलग की कहां पे पॉइंटर होगा, रीराइट होगा नहीं होगा, मतलब ओवरराइट होगा नहीं होगा, फाइल क्रिएट होगी नहीं होगी, वो चीजों का डिफरेंस है बस, ठीक है। नोट करिएगा, सेम रूल्स ऑफ द मेथड्स आर टू बी फॉलोड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन एनी मोड, ठीक है, जस्ट विद द डिफरेंस इन फाइल ऑफसेट, क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल एंड ओवरराइट, ठीक है। मतलब जब जो भी रीडिंग और राइटिंग का रूल्स है वो सेम रूल्स फॉलो होते हैं। कैसे फॉलो होते हैं, जैसे रीडिंग में आपका है कि पॉइंटर मूव करता है तो वो फॉलो होगा, ठीक है। रीडिंग में सपोज आपने रीड किया तो पूरे कंटेंट को स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड कर लिया जाता है, रीड लाइन किया तो एक लाइन को स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड कर लिया जाता है, रीड लाइंस में पूरे कंटेंट को लिस्ट के फॉर्म में रीड कर लिया जाता है। तो वो सब चीजें जो हमने टेक्स्ट फाइल में देख रखी हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने आर और डब्ल्यू और ए मोड में देख रखी हैं, वो सब यहां पे फॉलो होंगी, एज इट इज फॉलो होंगी, ठीक है। सेम रूल्स रीडिंग और राइटिंग के फॉलो होंगे, रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इनके सेम चीजें, सेम रूल्स फॉलो होंगे अभी भी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिफरेंस इन फाइल ऑफसेट, क्रिएशन और ओवरराइट में। तो वही चीज मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि कैसे आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। अब डिफरेंस देखो क्या है, अगर मैं आर प्लस मोड की बात करूं, सो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन नो न्यू फाइल इज क्रिएटेड रादर देन एन एरर इज थ्रोन बाय द इंटरप्रेटर। तो अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आप आर प्लस मोड में उसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, तो आपका फाइल क्रिएट नहीं होगी, आपको एरर थ्रो हो जाएगा। कौन सा एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्या एरर मिलेगा, एरर आपको मिल जाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एरर देखने को आपको मिल जाएगा इस सिचुएशन में, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। इसमें जो फाइल पॉइंटर होता है वो बिगिनिंग में होता है, मतलब आपने भले ही कुछ भी कंटेंट लिख रखा है, ठीक है, भले ही आपने यहां पे कुछ भी कंटेंट लिख रखा है, ठीक है, पॉइंटर क्योंकि स्टार्टिंग से है, तो अगर आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो स्टार्टिंग से लिखना शुरू होगा और फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। रीडिंग भी आप यहीं पे पॉइंटर हो तो यहां से रीड करना शुरू करोगे तो सारा कंटेंट रीड कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसका जो सोल पर्पस है वो रीडिंग है ना कि राइटिंग है। पहले रीडिंग करो, पूरी रीड कर लो, फिर राइट करो, ये है सोल पर्पस, ठीक है। नाउ द फाइल इज नेवर ओवररिटन बट रिप्लेसेस द कैरेक्टर एज द पॉइंटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये पूरे कंटेंट को तो ओवरराइट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कंटेंट डिलीट हो जाएगा और फिर स्टार्टिंग से लिखी जाएंगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होगा क्या, ओवररिटन तो नहीं होगी फाइल, पर जो कैरेक्टर से स्टार्टिंग के वो रिप्लेस होने लग जाएंगे। मतलब सपोज जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी वरदान गर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी वरदान गर्ग लिखा हुआ है, फिर मैं मैग्नेट बेस लिखने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैंने लिखा हुआ वरदान गर्ग और फिर यहाँ पे मैग्नेट बेस लिखने की कोशिश करता हूं तो ये वी रिप्लेस हो जाएगा एम से, ऐसे इस तरीके से रिप्लेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली यार आर प्लस मोड में, ठीक है। अब आर तो हमें अलाउड ही नहीं करता था, है ना, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब अलाउ ही नहीं करता था कि आप राइटिंग कर सको, पर आर प्लस करता है पॉइंटर स्टार्टिंग में, तो उसी तरीके से सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो ये चीज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यू प्लस मोड। सो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। तो डब्ल्यू प्लस मोड में ऐसा होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब जब क्रिएट हो गई नई फाइल, भले ही एग्जिस्ट करती हो नहीं करती हो, वो क्योंकि ओवरराइट हो जा रहा है तो सारा मतलब फाइल नहीं क्रिएट हो रही है हर बार। पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में, तो हमेशा जब स्टार्टिंग में पॉइंटर है तो जब भी आप राइट कर रहे हो रीड कर रहे हो तो वहीं से रीड करना शुरू कर रहे हो, राइट ना। फाइल इज ओवररिटन इवन इफ अ फाइल विद सेम नेम एग्जिस्ट्स। तो फाइल ओवरराइट हो जाती है अगर भले ही अगर सेम फाइल सेम नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है, तब भी क्या होगा, फाइल ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। Now, as there is no content, so there is no use of reading initially. Rather must focus on reading and writing. Sorry, actually, rather must focus on writing and reading होना चाहिए, ठीक है। Writing पहले राइट करना है, फिर रीड करना है, ठीक है। मतलब इनिशियली क्योंकि जब आपने W प्लस मोड में ओपन किया है तो W प्लस मोड में ओपन किया है तो फाइल ओवरराइट हो रही है, मतलब कुछ भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। तो इनिशियली रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए इसका नाम है राइटिंग रीडिंग, ठीक है। W प्लस मतलब राइटिंग रीडिंग, क्योंकि पहले राइट करो फिर रीडिंग करना पॉइंटर को स्टार्टिंग में पहुंचा के, ठीक है। दैट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। समझ में आया? सो दिस इज द केस, ओके।
इसके बाद आता है आपके पास अपेंड मोड, ए प्लस मोड, ठीक है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, ऑब्वियसली द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस मोड में पॉइंटर बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। तो अगर आप इनिशियली इसमें कुछ भी रीड करने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में है, कंटेंट आगे है ही नहीं, पॉइंटर का आपको स्टार्टिंग में मूव करना पड़ेगा तभी आप रीड कर सकते हो। So file is never overwritten, but as the pointer is at the end of the file, so it is required to move the pointer at the beginning to read something which already exists, but rather it is used to write and read. ठीक है, तो क्या है सिचुएशन, क्योंकि पॉइंटर बिल्कुल लास्ट में है तो आप कुछ कंटेंट रीड ही नहीं कर सकते। जैसे सपोज आपने ये एक फाइल आपके पास, ठीक है, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, अब पॉइंटर अगर यहां पर है तो अब क्योंकि पॉइंटर यहां पे आप रीड करने की कोशिश करोगे तो इसके आगे कंटेंट रीड होगा जो कुछ है ही नहीं, तो कुछ रीड ही नहीं करेगा, राइट। रादर अगर आपको रीड करना है तो इस पॉइंटर को मूव करिए, स्टार्टिंग में लेके जाइए, ठीक है, स्टार्टिंग में लेके जाके फिर आप मूव कर सकते हो। तो यहां पे काम आ जाता है सेट, सॉरी ऑफसेट का, ठीक है, पॉइंटर को इधर उधर मूव करने का यहां पे काम आ जाता है। तो ऑफसेट का भी यूज करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो पॉइंटर स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पर एक्चुअली में यूज किस लिए होता है, पहले अपेंड करो फिर राइट करो, सॉरी पहले अपेंड करो, राइट करो और फिर रीड करो, ठीक है। तो बेसिकली ये काम इसके आता है, ठीक है। तो ये आया आपके तीनों मोड्स, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड और ए प्लस मोड, ठीक है। ये तीनों ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो आ जाओ, चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे कि कैसे हम रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां मैं एक नया फोल्डर बनाता हूं, रीडिंग and writing in one, ठीक है। तो हमें एक ही जगह पे रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, राइट। ओके, इसी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यार मैं क्या कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ बिकॉज वी विल नीड दैट, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। और इसमें हम कुछ डेटा डाल लेंगे, दैट इज व्हाट, क्या डेटा डाल लें। एक्चुअली आई थिंक द फॉन्ट आर लिटिल बिट स्मॉल, तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी सही कर लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, ठीक है, सो दैट आपको चीज़ें प्रॉपरली विजिबल हों, राइट। सो यहाँ मैं डाल देता हूँ हे एवरीवन, सेम कंटेंट, ठीक है, हे एवरीवन वेलकम टू Magnet Brains, my name is D, right, सेव किया, बंद किया, एक्चुअली नॉट VD VG, ठीक है, सेव किया और बंद कर दिया मैंने। यहीं पे क्या किया मैंने, ओपन विद कोड करके मैंने फाइल को ओपन कर लिया। नाउ आई शो यू कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी फेस जब हम इसको रीडिंग और राइटिंग, हम सपोज उसी जो भी मोड हमारे पास पहले से है उसी मोड में हम रीडिंग राइटिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे बना लूँगा एक पाइथन फाइल, पाइथन, ठीक है, अंडरस्कोर फाइल डॉट py, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा हैंडल बनाया, हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन, और मैंने क्या किया, इसी फाइल को ओपन कर लिया, विच इज व्हाट टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt। इसको कहाँ कर लिया मैंने, किस मोड में ओपन कर लिया मैंने, सपोज रीडिंग मोड में ओपन कर लिया। अब रीडिंग मोड में मैं ओपन करके मैं इसको सपोज रीड करता हूँ, ठीक है, तो फिर तो परफेक्टली हो जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली रीड हो जाएगा, ठीक है। हैंडल डॉट रीड करूँगा, परफेक्टली रीड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी, जब मुझे इसमें राइट करना होगा। तो सपोज मैं इसमें राइट करता हूँ हैंडल, तो जैसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये रीड करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, परफेक्टली रन हो रहा है, ये रीड हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। दिक्कत कब आती है, जब मैं इसमें राइट करने की कोशिश करता हूँ, हैंडल डॉट राइट, ठीक है। जब मैं राइट करने की कोशिश करता हूँ, सपोज मुझे कुछ भी राइट करना है, ये सपोज बहुत बड़ा करना है मुझे, सो यहाँ मुझे दिक्कत देता है क्या, नॉट राइटेबल, राइटेबल है ही नहीं। तो इन सिचुएशंस में जब हमें ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार हमें तो रीडिंग राइटिंग दोनों परफॉर्म करना है, सपोज रीड किया, मुझे आगे से राइट करना शुरू करना है, तो जब मुझे रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली साथ में परफॉर्म करना है तो अब मुझे ये दिक्कत फेस होती है कि यार मैं नहीं कर पाता ये चीज़। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं अलग अलग मोड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो अब रीडिंग एंड राइटिंग टुगेदर परफॉर्म करने के लिए मोड्स हमारे पास क्या क्या है, तो क्या क्या मोड्स हमारे पास, सिंपल से आपके पास सबसे पहले तो आर प्लस मोड है, ठीक है, फिर ए प्लस मोड है और फिर डब्ल्यू प्लस मोड है। अब ये मोड क्या क्या करते हैं ये हम इनको एक एक करके देखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सपोज फाइल है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको मुझे क्रिएट करना है, तो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसको करूँगा कॉपी, ठीक है, इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा बंद, उसको कर दूँगा डिलीट, ठीक है। एंड आई ट्राई कि क्या ये आर प्लस मोड जो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता उसको क्रिएट कर सकता है। सो आई ट्राई व्हाट, आई ट्राई हैंडल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओपन, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt को क्या करूँगा, आर प्लस मोड में ओपन करूँगा। तो आर प्लस में मैं ओपन करूँगा तो आई एक्सपेक्ट कि क्रिएट हो जाना चाहिए, पर मुझे एरर फेस करने को मिलेगा, बिकॉज यही बात का डिफरेंस है। और ये ध्यान रखिएगा क्या, कि जब आर प्लस मोड में ओपन करते हो ना यार, आर प्लस मोड में फाइल क्रिएट नहीं होती, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। आर और आर प्लस दोनों के साथ ये कहानी है कि जब भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और अगर आप उसे ढूंढोगे तो यही दिक्कत होगी कि आपको वो फाइल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर प्लस मोड देख रहे हैं, तो सबसे पहले आर प्लस मोड ही देख रहे हैं, राइट। और अभी फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ वापस से, ठीक है, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt। तो हमने देखा कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एरर देखने को मिलता है, यहाँ सेव करके पेस्ट कर दे। अब फाइल तो एग्जिस्ट करती है, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, देखो एग्जिस्ट करती है फाइल, अब देखो कोई एरर नहीं आया, समझ में आया। तो आर प्लस मोड आपकी कोई फाइल क्रिएट करके नहीं देता आपको, ठीक है। अब आर प्लस मोड में रीडिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अगेन सेम ऑपरेशंस आपके रीडिंग और मतलब रीड लाइन और रीड लाइन्स एग्जिस्ट करते हैं, आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिखाता हूँ, जैसे कि प्रिंट मैंने किया और यहाँ डाल देता हूँ कि मैं रीड परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, रीड परफॉर्म कर रहा हूँ, तो रीड से आउटपुट क्या आ रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बल्कि एक काम करता हूँ, मैं डैश करके और बैकस्लैश एन डाल देता हूँ, ठीक है, न्यू लाइन में है, ठीक है। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, रीड कर रहा हूँ, और देख रहे हैं क्या है। अब रीड के देखो यार, जो मतलब जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है ना, कि आप यहाँ पे कैरेक्टर्स डाल सकते हो तो क्या होता है, और रीड कहाँ तक परफॉर्म करता है, पॉइंटर मूव करता है, वो सब सिचुएशंस एज इट इज जैसे हमने देख रखी है ना रीडिंग वाले केस वीडियो में, कि रीडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, पूरा ऑपरेशंस मैंने डिटेल में समझाया, वो सब यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सभी फिलहाल मैं आपको इलैबोरेट नहीं करूंगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि कैसे आप रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रीडिंग हम बहुत डिटेल में नहीं समझ रहे क्योंकि वो समझ चुके हैं अपन ऑलरेडी, तो अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो वो उस वीडियो में जाके देखिए, ठीक है, उसमें आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब जैसे सपोज मैंने ये किया तो जैसे कि आपका रीड परफॉर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे रीड लाइन भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज दिक्कत क्या आएगी, जैसे रीड परफॉर्म किया तो पॉइंटर पहुंच जाएगा लास्ट में, तो हमें उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा देखो, मैंने सिर्फ रीड ओपन किया तो ओएसएस ने इंपोर्ट कर लिया, जैसे मैंने आपको बता रखा है ओएस में भी आपका रीड ऑपरेशन होता है, तो अभी फिलहाल हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हैंडल डॉट रीड, ठीक है, हम इनपुट आउटपुट वाले रीड की बात कर रहे हैं अपन फिलहाल, तो मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, इसके बाद अगर सीधे मैं रीड लाइन या रीड लाइंस परफॉर्म करूंगा ना, दिक्कत आ जाएगी। रीजन क्या, देखो पॉइंटर रीड की वजह से बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा, तो वो मुझे एज अ रिजल्ट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं जब सपोज इसको रन करता हूँ तो फिलहाल मुझे रीडिंग वाला परफॉर्म परफेक्टली करके देगा ये। तो रीडिंग में देखो क्या मिल रहा है मुझे, हे एवरीवन। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद स्पेस दे दिया इसके बाद, है ना, ओके, स्पेस तो नहीं है, ओके, इसमें है क्या स्पेस, नहीं इसमें भी स्पेस नहीं है यार, तो प्रिंट क्यों हो रहा है स्पेस, ठीक है, आई गेस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेट्स सी, ये गैप क्यों प्रिंट हो रहा है, ओके, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ यही प्रिंट करता हूँ, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तब परफेक्टली प्रिंट हो रहा है, आई डोंट व्हाट इज द केस। एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश एन सिर्फ डाला है मैंने, अब गैप आ रहा है यार, आई डोंट नो व्हाट इज द केस। So I think so pointer कुछ खेल होगा, but not a problem. I think you are getting the case what we are doing, right? So आप रीड कर सकते हो, सीधे सीधे रीड हो जाएगा आपका, है ना। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, और एक कमेंट आउट करता हूँ, तो ये चीज़ समझ में आई। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो फाइल पॉइंटर फिर से स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा और वैसे ही चलेगा। अब मुझे सपोज रीड लाइन परफॉर्म करना है तो मैं बिल्कुल रीड लाइन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो रीड लाइन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, और यहाँ डालता हूँ बैकस्लैश एन, ठीक है। और यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं डाल दूंगा आपका क्या, रीड लाइन ऑपरेशन,
ठीक है, तो रीड लाइन क्या करता है, अच्छा रीड लाइन कहाँ से वो भी डालो यार, हैंडल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो हैंडल से मुझे रीड लाइन करना है, तो रीड लाइन करूँगा तो नई लाइन रेडी हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो रीड लाइन परफॉर्म किया तो आपके पास आ गया हे एवरीवन कॉमा, और यहाँ पे बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग कि ये स्पेस क्यों आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग एनी गैप हेयर, राइट। सो कायदे से आना तो नहीं चाहिए। ठीक है, कायदे से आना तो नहीं चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाई इज इट कमिंग। और जैसे ही मैं शायद ये बैकस्लैश हटाता हूँ ना तो नहीं आएगा। ठीक है, देखो रीड लाइन के बाद बीच में एक स्पेस आ ही रहा है। ठीक है, बीच में एक स्पेस आ ही रहा है। व्हाट हैपन्स ना, गैप आ ही रहा है। मैं सेपरेटर को ओके ओके ओके, सेपरेशन की वजह से आ रहा है भाई, सेपरेशन की वजह से आ रहा है, ये सेपरेटर की वजह से आ रहा है। सेप में अगर इसको कॉमा मतलब गैप हटा दूं, क्योंकि स्पेस होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, सेप में अगर ये कर दूं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज डालता हूँ ये है रीड लाइन। ठीक है, और ये मैं डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ बैकस्लैश एन, देन आई विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। तो देखो अब आ गया ना बिना गैप के हे एवरीवन, राइट। सो अ वेरी माइल्ड थिंग। वही चीज़ यहाँ पर भी करूँगा, यहाँ पे भी मैं कमेंट आउट करके सेप डाल दूंगा, सेपरेटर कॉमा सेप इज इक्वल्स टू, मैंने गैप नहीं डाला कि मुझे गैप नहीं चाहिए दो चीज़ों के बीच में, तो वो नहीं आएगा गैप। देखो रीड किया और रीड किया सीधे हे एवरीवन वेलकम टू माई एमबी माय नेम इज़ बीजी, अंडरस्टूड। तो वो सेप का खेल था यार, वो ध्यान नहीं दिया, बट अब ध्यान दे लिया ना, तो जब दे लो तब अच्छी बात है, राइट। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो हमें बेसिकली जो चीज़ समझनी थी वो चीज़ समझ में आ गई है ना, यहाँ पर भी चीज़ समझ में आ गई। मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये चल गया आपका, परफेक्टली चल गया। ठीक है, अब इसी में आप चाहो तो रीड लाइंस भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बना दूंगा क्या, रीड लाइंस, और यहाँ डैश बैकस्लैश एन, और यहाँ कॉमा करके डाल दूंगा क्या, रीड लाइंस, राइट। और क्योंकि मैं रीड लाइंस, अच्छा अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल डॉट रीड लाइंस का यहाँ वाला आ गया। ठीक है, सो हैंडल डॉट रीड लाइंस, और वही सेम ऑपरेशंस में बाकी सारे परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा, राइट, समझ में आया। एंड वी डोंट नीड दिस। अब इसको मैं रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। ठीक है, सो रीड लाइंस आया, रीड लाइंस के बाद आपके लिस्ट के अंदर हे एवरीवन बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट होके आ गया, तो आप कर सकते हो रीड, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब आर प्लस मोड में रीडिंग अलाउड है ना, जो आपको सीखना है, क्योंकि रीड एंड राइट है, तो रीडिंग तो अलाउड है ही, राइटिंग में क्या होगा वो देखना आप। ठीक है, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। रीड मोड में खोल रखा है, क्योंकि आर प्लस मोड में है, तो आपका कुछ भी डेटा क्या हो रहा है, कुछ भी डेटा आपका चेंज नहीं हो रहा, मतलब ओवरराइट नहीं हो रहा है, ये कुछ भी कंटेंट जा नहीं रहा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरा कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा आपके फाइल में, राइट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब आप आर प्लस मोड में खोले, जैसे डब्ल्यू में खोलोगे, डब्ल्यू प्लस में खोलोगे, तो आपको ओवरराइट हो जाएगा। आर प्लस मोड में कुछ भी ओवरराइट वाली सिचुएशन है ही नहीं। ठीक है, और आर मोड में आपको पता है कि आपका जो पॉइंटर स्टार्टिंग में रहता है, तो अब क्योंकि पॉइंटर यहां पे स्टार्टिंग में है, तो अब मैं कर क्या सकता हूं, अब यहां पे मैं चीजों को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, देखो। ठीक है, तो अब अगर सपोज मैं यहाँ पर राइट मोड परफॉर्म करता हूँ तो देखना क्या होगा, है ना, बहुत कमाल की चीज होगी, देखना क्या है। और देखना यहाँ पर भी बिल्कुल सेम राइट जैसे परफॉर्म करता है ना, तो जैसे सपोज मैं प्रिंट करता हूँ कि राइट क्या है, तो मुझे वो आउटपुट जो कैरेक्टर्स में लिखने वाला हूँ मुझे आउटपुट भी दे देगा। और राइट जैसे हमने डिटेल में समझ रखा है ना परफॉर्म करता है, वो यहीं यहाँ पर भी वैसे ही परफॉर्म करता है। ठीक है, एज इट इज वैसे ही परफॉर्म करता है, बट वही आर प्लस मोड का खेल हमें थोड़ा सा देखना है। तो रीडिंग देख चुके हैं, राइटिंग देख लेते हैं यार। तो अब सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हैंडल डॉट राइट।
ठीक है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, अगर सपोज मैं 3 वर्ड लिखूं, सपोज ए बी सी, कैपिटल में ए बी सी मैंने लिख दिया, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कहाँ लिखे जाना चाहिए, क्या लास्ट में लिखा जाएगा, क्या यहाँ लिखा जाना चाहिए लास्ट में, ठीक है, या कहीं और लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये गेस करिए, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अब सपोज क्या कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको राइट किया एबीसी में, ठीक है। देखो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, आर प्लस मोड में है, कुछ भी ओवर राइट नहीं होगा, पहले ये समझ लेना, ठीक है ना। देखो तो मैंने इसको रन किया तो 3 कैरेक्टर्स राइट किए उसने, तो ये 3 कैरेक्टर्स लिख दिया मुझे, एबीसी राइट किया। आप देखना टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या हुआ, ठीक है। देखो जादू, आपका लास्ट में तो लिखा नहीं गया, क्या हुआ, आपका स्टार्टिंग का हे एबीसी बन गया। नाउ दिस इज द गेम ऑफ आर प्लस मोड। आर प्लस मोड क्या है, आर प्लस मोड में आप रीडिंग राइटिंग साथ में परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्टली रीड और राइट कर सकते हो। बट द सिचुएशन इज कि जैसे ही आप रीड करोगे, ठीक है, रीड करोगे तब तो परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करते हो राइट मोड में जब भी करोगे, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब आप राइट कर रहे होगे, तो फर्स्ट टाइम जब राइट करते हो तो आपका पॉइंटर स्टार्टिंग में होता है, तो ये ओवर राइट कर देता है लेटर्स को। ये क्या करता है, ये ओवरराइट कर देता है लेटर्स को। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है एबीसी लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में पॉइंटर शुरू हुआ, एबीसी राइट कर दिया, अब आगे चीजें चलने लगेंगी, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक चीज ये करी कि मैंने रीड किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रीड किया सबसे पहले, ठीक है, प्रिंट किया, रीड किया, ठीक है। मैंने हैंडल डॉट रीड किया, ठीक है, हैंडल डॉट रीड किया, बट मैंने पूरे कैरेक्टर्स रीड नहीं किए। मैंने कहां तक कैरेक्टर्स रीड किए, मैंने सिर्फ सपोज फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स रीड किए, ठीक है। और इसके बाद जो एवरीवन के कैरेक्टर्स हैं, कितने देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर्स है, ठीक है। 8 कैरेक्टर्स में कुछ और फिल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ फिलहाल 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ 4 कैरेक्टर्स मैं रीड कर रहा हूँ। आई थिंक सो मेरा नम पैड लॉक हो गया है, ठीक है, नाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। तो मैं 4 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा हूं, और अब मैं एक्चुअली में 8 कैरेक्टर्स होगा ना इसके बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं। सो 8 कैरेक्टर्स फिल कर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। 4 आर दीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब सपोज मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो परफेक्टली एबीसी इसने रीड कर दिया, जितने कैरेक्टर्स लिखे 8 इसने मुझे आउटपुट कर दिया। बट टेक्स्ट फाइल में देखना क्या होगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में क्या हुआ यार, टेक्स्ट फाइल में तो आखिरी में लिख गया यार ABCD EFGH, व्हाई इज दैट सो, व्हाई इज दैट सो, ठीक है। तो ये चीज नोट करना कि क्या हुआ कि आपने जैसे रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने 4 कैरेक्टर्स को रीड किया, और इवन आपको मैं बल्कि इसको सेव करके यहाँ बंद करके, यहाँ सेव करके बंद करके यहाँ पे भी दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट फाइल सपोज ओपन करी, तो देखना क्या है, यहाँ पर भी लास्ट में लिख गया है ABCDEFGH। नो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ठीक है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। आपने 4 कैरेक्टर्स को रीड किया, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स को रीड किया, तब भी आपने क्या किया, आपने आपका जो मतलब लिखा गया है वो बिल्कुल लास्ट में लिखा गया। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो केस ये है गाइस कि आप क्या कर रहे हो, आप 4 कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हो, मतलब पूरी स्ट्रिंग को रीड कर ले रहा है, फिर 4 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है, पर आपका पॉइंटर कहां पहुंच जा रहा है, पॉइंटर तो लास्ट में पहुंच जा रहा है ना। तो आप जो भी राइट कर रहे हो वो कहां राइट कर रहे हो, वो लास्ट में राइट कर रहे हो। दिस इज द सिचुएशन, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। इसीलिए लास्ट में रीड कर जा मतलब राइट कर जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि सपोज लास्ट वाले कैरेक्टर्स को डिलीट कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ABCD डिलीट मार दिया, VG रहने दिया, सेव कर दिया इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे इसमें ओपन भी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रीड लाइन परफॉर्म करूँगा, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं रीड लाइन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, बट हैंडल से कॉल करके हैंडल डॉट रीड लाइन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। और जैसे आपको पता है कि रीड लाइन में क्या होता है, उसके बाद देखिएगा कि मैं राइट करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद ओपन किया आर प्लस मोड में एज इट इज, उसको ऊपर कुछ भी नहीं खुला हुआ, ठीक है, आर प्लस मोड में ओपन किया, रीड लाइन किया है। अब उसके बाद देखना क्या होगा, ठीक है। तो ABC रन हुआ, एवरीवन आ गया, ठीक है, फिर आपका स्पेस आ गया क्योंकि बैकस्लैश है लास्ट में, और 8 रीड हो मतलब 8 राइट हो गए ऑपरेशंस। देखना खुलेगा क्या, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे राइट हो गया यार आपका, यहाँ पर भी लास्ट में राइट हो गया यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ तक रीड करते हैं ना, फिर नेक्स्ट लाइन पे तो रीड करते ही नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में क्यों लिखा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका पॉइंटर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, बट राइट कहाँ हो रहा है, हमेशा लास्ट में राइट हो रहा है, ठीक है। वही सेम सिचुएशन आपकी क्या है, जैसे कि सपोज मैंने यहीं पे ABCD हटा दिया, ठीक है, ये डिलीट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको इसको उसमें नहीं दिखाया, वो और दिखाता हूँ यार। सपोज मैंने इसको रन किया,
ठीक है, रन किया, 8 रन हो गया। अब मैंने आपको सपोज यही आउटपुट यहाँ पर भी दिखाता हूँ यार, यहाँ क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी लास्ट में लिखा हुआ ना, इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल परफॉर्म रीड लाइन्स परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है। तो देखना क्या होगा। तो ये तो राइट परफॉर्म हो गया है ना, राइट वाला ऑपरेशन है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, हैंडल डॉट रीड लाइन्स, ठीक है, रीड लाइन्स एक्चुअली। तो रीड लाइन्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि रीड लाइन्स परफॉर्म करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी। तो रीड लाइन्स में भी क्या होगा, लास्ट में पॉइंटर पहुंच जाएगा। तो रीड क्या होगा, तो देखो आपका पूरा कंटेंट रीड हो गया, 8 लिख के आ गई कितने कैरेक्टर्स रीड हुए, और देखना राइट कहाँ पे हुआ, ठीक है, अगेन लास्ट में राइट हो गया। समझ में आया, यस और नो। अब अगर सपोज मैं रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता हूं, तब मैं कुछ भी राइट करूंगा तो देखना क्या होगा, ठीक है। सपोज मैं सिर्फ राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, GHIJKL, सपोज इस तरीके से करता हूं, तो क्या होगा देखना। रन करूंगा, ठीक है, 12 कैरेक्टर्स रन हो गए, है ना। अब स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो, ठीक है। अब यहां पे स्टार्टिंग से रन हो गया, गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका चीजें चल रही हैं, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है। सो ये हो गया आपका हे एवरीवन, ठीक है, ओरिजिनल रिस्टोर्ड, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, और किस तरीके से काम कर रहा है ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जब आप रीड लाइन या रीड लाइन्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपका पॉइंटर लास्ट में जा रहा है, तो आप जो भी लिख रहे हो वो लास्ट में राइट हो रहा है। पर अगर आप सीधे सीधे राइट करते हो तो पॉइंटर, क्योंकि जब भी फाइल ओपन होती है तो स्टार्टिंग में ओपन होती है, तो आप जो भी लिखते हो वो स्टार्टिंग से लिखते हो। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका काम करती हैं चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अगर सपोज मैं इसी में R+, अब तक सपोज हमने R+ मोड एक्सप्लोर किया, अब सपोज व्हाट अबाउट W+ मोड, वो देखते हैं, ठीक है। तो W+ मोड देखेंगे तो इसको एक पहली बार क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लूंगा, इसको बंद करूंगा, इसको डिलीट भी कर दूंगा बल्कि, ठीक है। और मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती देन व्हाट विल हैपन, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं W+ मोड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन टेक्स्ट डॉट फाइल नहीं यार, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट TXT, और इसको क्या करूंगा W+ मोड में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और देख रहा हूं कि क्या सिचुएशन होगी। तो W+ मोड में अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, देखो। तो W+ मोड में अगर मैंने उसको ओपन किया तो क्या फाइल क्रिएट हो गई, देखो हो गई, पर ये ओवरराइट भी हो गया। अब ओवरराइट कैसे हो गई, ये कैसे देखें, तो मैंने सपोज पेस्ट किया, इसको सेव किया, अब इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, राइट। सपोज देखिए यहाँ पे इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, राइट, कंटेंट लिखा हुआ है। तो जब कंटेंट लिखा हुआ है तो चीजें, मतलब जब कंटेंट अगर लिखा हुआ है तो केस क्या होना चाहिए कि जब भी आप इसको W+ मोड में ओपन करो तो रहना चाहिए, ओवरराइट नहीं होना चाहिए। पर W+ मोड में भी ओवरराइट हो जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं सपोज रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया, इसको परफेक्टली रन हो गया। अब देखना, इसको ओपन किया मैंने, कुछ है इसके अंदर, नहीं यार गायब है सब कुछ। इसके अंदर कुछ है, देखो गायब है सब कुछ। समझ में आया। मतलब W+ मोड में क्या होता है, चीजें ओवरराइट हो जाती हैं, राइट, क्या हो जाती हैं, ओवरराइट हो जाती हैं चीजें। समझ में आया। अब सपोज मैं यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर दूँ तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं इसको ओपन करूंगा हमेशा पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, बाकी सब चीजें जा चुकी होंगी। सही है। अब सपोज मैं कुछ भी इसमें राइट परफॉर्म करने की ऑपरेशन कोशिश करता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं यार, वो ओवरराइट हो चुका होगा। तो इनिशियली सपोज मैं हैंडल डॉट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, सॉरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, रीड कर रहा हूँ, बस कितने कर रहा हूँ ये नहीं डाला मैंने, बस रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा। तो जब मैंने रीड करने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। रीजन क्या, कुछ भी क्यों नहीं आया, तो कुछ भी इसलिए नहीं आया बिकॉज उसमें कुछ बचा ही नहीं है। उसने जो है क्या किया है, पूरा ओवरराइट कर दिया है। तो जब ओवरराइट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। समझ में आया। तो दिस इज द सिचुएशन, रीड में कुछ भी नहीं आता,
ठीक है। अब जैसे रीड में कुछ भी नहीं आता, बट इसमें मैं अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो सपोज मैंने प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, हैंडल डॉट राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब मैंने सपोज यहाँ डाल दिया हे एवरीवन, ठीक है। सो इसको सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो हे एवरीवन में सपोज राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और उसको देखो रन करूंगा, 12 कैरेक्टर्स राइट कर दिया आपने, ठीक है। 12 कैरेक्टर्स कैसे राइट कर दिया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये राइट कर दिया, देखना यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो देखो हे एवरीवन विजिबल हो गया। अच्छा आप कहोगे सर एक चीज़, हाँ एक पॉइंट, सर आपने यहाँ पे क्लोज तो किया नहीं, तो ये विजिबल कैसे हो गया यार, और यहाँ पर भी ऊपर भी आप यहाँ राइट आपने किया, आपने यहाँ राइट किया, वो विजिबल कैसे हो गया यार, आपने क्लोज तो किया ही नहीं, डॉट क्लोज तो लगाया ही नहीं, ठीक है। और हैंडल में ओपन कर रहे हो, ठीक है, हैंडल में भी ओपन करो सीधे सीधे, सही, आप सीधे सीधे ओपन मेथड का यूज करके ओपन करो तब भी। तो हमेशा ध्यान रखना यार कि वीएस कोड में एक्सप्लिसिटली क्लोज कर दी जाती है फाइल, ठीक है। यही चीज़ मैं अगर आपका आइडियली में करूंगा तो आइडियली में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आइडियली में ऐसा नहीं होगा, जब मैं वीएस कोड में करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो मैं अगर क्लोज भी करता हूं तो भी सही है, ऑल्दो इट इज अ गुड प्रैक्टिस की करना चाहिए, बट अगर नहीं भी करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। समझ में आया बात, तो क्लोज करूंगा तब भी परफेक्टली वही होगा, ठीक है। अब क्योंकि ओवरराइट हो रही है तो चीजें वही दिखेंगी, आगे जुड़ती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक है। अब सपोज मुझे अभी भी रीड करना है, ठीक है, अगर मुझे अभी भी रीड करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ऑफसेट को स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा, तब मैं रीड कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं हैंडल का, ठीक है, हैंडल डॉट, सो मैं क्या कर सकता हूं, पहले तो सबसे पहले पॉइंटर देख लेता हूं कि कहां है, ठीक है। तो हैंडल डॉट क्या करूं मैं, टेल कर देता हूं, तो टेल से मुझे क्या पता चल जाएगा कि कहां पर है फिलहाल। इसको प्रिंट कर लेता हूं, राइट, इसको प्रिंट कर लेता हूं, तो प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि कहां पर है अपन, राइट। चलो देखो, ओके, फाइल इज क्लोज्ड, क्लोज्ड फाइल पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो यार ये काम आप, ठीक है। कंट्रोल प्लस, अच्छा ये काम करता हूँ, उसको फ्लश कर देता हूँ, ठीक है, फ्लश कर दिया मैंने। तो देखो 12th पोजीशन पे है, बट व्हाट इफ अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लेके जाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, हैंडल डॉट सीक करूंगा, इसको स्टार्टिंग में ले जाऊंगा, मतलब 0,0, मतलब 0 भी डालने की जरूरत नहीं है, 0 बस डाल देता हूँ तो स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे आप, ठीक है। और बल्कि टेल दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो 0 पे आ गया। अब मैं अगर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो देखना क्या होगा। तो ये रीडिंग ऑपरेशन मैंने उठाया यहाँ पे और यहाँ से रन किया, तो देखना क्या आएगा, ठीक है। तो हे एवरीवन आ गया, समझ में आया। तो आपको जब भी ऐसा कुछ करना है तो आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी आप चाहो तो ना, जैसे ऊपर वाले में, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप फाइल ऑफसेट को कहीं पर भी सेट करके रीड कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, ठीक है। राइट भी आप कहीं पर भी ऑफसेट को सेट करके कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया, इसमें जो आपका पॉइंटर है वो कहां जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। स्टार्टिंग में अगर आपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया तो स्टार्टिंग से राइट होना शुरू होता है। पर अगर इसी की जगह आपने क्या कर दिया, आपने कोई भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कोई भी रीड लाइन या रीड लाइंस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो आप कहां पहुंच जा रहे हो, आप एंड पे पहुंच जा रहे हो, आपका पॉइंटर एंड में पहुंच जा रहा है। और आप जो भी रीड कर रहे हो वो कहां से रीड कर रहे हो, आप एंड वाले, मतलब एंड में राइट कर रहे हो, एक्चुअली रीड नहीं कर रहे हो आप, जो भी राइट कर रहे हो वो एंड ऑफ द फाइल में राइट कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है, जो भी आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया। पर यहाँ W+ मोड की कहानी क्या है भाई, W+ मोड की कहानी क्या है कि आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ओवरराइट हो रही है फाइल, ठीक है, ओवरराइट हो रही है फाइल, ठीक है। तो अब ओवरराइट हो रही है तो फाइल हमेशा स्टार्टिंग में फ्रेश बन रही है। तो यहां से सपोज आपने लिखना शुरू किया, आपने कुछ भी लिख दिया, पॉइंटर क्योंकि लास्ट में है, अब पॉइंटर लास्ट में तो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कुछ विजिबल ही नहीं होगा। अगर आपको विजिबल कराना है, स्पेसिफिकली विजिबल कराना है, तो आपको पॉइंटर को लेके जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में लेके जाओगे, फिर आप इसको रीड करोगे तो परफेक्टली विजिबल हो जाएगा। समझ में आया, इज दैट पॉइंट क्लियर। तो ये आपका W+ मोड की कहानी है, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। जरा A+ मोड की कहानी भी दिखा देता हूं, ठीक है। A+ में क्या होता है, ठीक है। तो A+ में भी फाइल क्रिएट हो जाती है अगर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसको क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, और इसको एक्चुअली मैं डिलीट ही कर देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ एक नई फाइल ही बनाते हैं, हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन
ए प्लस मोड में मैंने इसको ओपन करा और इसको मैंने करा क्या, मैंने इसमें सबसे पहले रीडिंग ऑपरेशन, अच्छा पहले तो मैं देख रहा हूँ क्रिएट होगी नहीं होगी, है ना, तो क्रिएट देखो, ठीक है, तो फाइल तो क्रिएट हो गई है ना, और इसमें आप जो भी कंटेंट डालना चाहो डाल सकते हो। ओके, नहीं आया मेरे पास, वो चीज़ कॉपीड नहीं थी, मैं डाल देता हूँ हे एवरीवन, मतलब सबसे पहले हमको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपका क्या होता है सिचुएशन, ठीक है, हे एवरीवन वेलकम टू एमबी, ठीक है, दैट इज ओनली व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ, ठीक है। अब देखना जब मैं इसमें रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, डॉट रीड, हैंडल डॉट रीड किया मैंने तो कुछ भी रीड नहीं हुआ, हाँ ऐसा कैसे, अपेंड मोड में तो रीड होना चाहिए था यार, ओवरराइट तो नहीं हुआ, देखो ओवरराइट तो नहीं हुआ, बाकी सब तो है, कंटेंट तो है, रीड क्यों नहीं हुआ, पॉइंट ध्यान रखना। जब भी आप अपेंड मोड में ओपन करते हो फाइल को, ए प्लस मोड में ओपन करते हो तो क्या होता है, आपका फाइल पॉइंटर पहुंच जाता है लास्ट में। जब लास्ट में आपका फाइल पॉइंटर है, यहां से आप रीड करना शुरू करोगे, कुछ है ही नहीं आगे, क्या रीड करोगे, कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आया, ठीक है। अगर आपको रीड करना है तो करना क्या पड़ेगा, अच्छा रीड करने के पहले चलो इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसका अगर आपको रीड नहीं आ रहा कुछ भी तो आप एक बार ऑफसेट चेक कर लो यार, कहाँ पर हो आप, ठीक है, पोजीशन चेक कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, हैंडल डॉट टेल रन करूँगा, राइट, सेव करूँगा, रन करूँगा, देखो क्या आएगा, तो 28 पे आ गया, मतलब लास्ट पे हो आप ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट आप 28 मतलब लास्ट पे ही हो गए बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि तो आप लास्ट में ही हो गए। अब अगर मैं सपोज ये करता हूँ कि मैं हैंडल डॉट सीक कर दूं और इसको स्टार्टिंग में ले जाऊं, पॉइंटर को मतलब 0 पे ले जाऊं, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। और एक्चुअली मैं इसके बाद फिर एक काम करता हूँ, टेल फंक्शन को फिर से रन करता हूँ और देखते हैं क्या आएगा। एक्चुअली रीड भी करेंगे बट बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। टेल देखो कहाँ पे आ गए, 0th पॉइंटर पे आ गए। अब 0th पॉइंटर पे जैसे आप आए तो आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या, डेफिनेटली कर सकते हो, और परफेक्ट आंसर भी आएगा। तो रीड किया देखो, हे एवरीवन वेलकम टू एमबी आ गया, परफेक्टली आंसर आ गया ना, समझ में आया। अब क्योंकि केस ये है कि जब भी आप अपेंड मोड चलाते हो तो अपेंड मोड में आपका हमेशा पॉइंटर लास्ट में ही होता है, तो बिल्कुल लास्ट में रहता है। तो अब अगर सपोज जैसे कि आर प्लस मोड में था, आर प्लस मोड में क्या कहानी हो रही थी, आर प्लस मोड में कहानी ये हो रही थी कि जब भी हम जो भी लिख रहे थे स्टार्टिंग का कंटेंट चेंज हो जा रहा था, आखिर में आगे तो लिखा नहीं जा रहा था। अपेंड मोड में ऐसा नहीं, अपेंड में हमेशा आखिरी में लिखा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज मैं कुछ भी लिखता हूँ, प्रिंट भी करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये डिस्प्ले करेगा। हैंडल डॉट राइट करता हूँ सपोज मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ सपोज हेलो, सपोज हेलो, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखना कहाँ रन होगा, परफेक्टली रन हो गया। 5 लेटर्स आपने लिखे हैं, कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो वो आ गया। अब देखना कहाँ आएगा, क्या स्टार्टिंग से चेंज हुआ, नहीं भाई स्टार्टिंग से चेंज नहीं हुआ, कहाँ लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो जस्ट कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप इस तरीके से अपेंड मोड चलाते हो, है ना, तो अपेंड मोड में हमेशा पॉइंटर होता है आखिरी में, ठीक है, आखिरी में होता है पॉइंटर, और इसीलिए जब भी आप राइट परफॉर्म करोगे तो आखिरी में लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अपेंड और रीड दोनों की कहानी ये है कि ओवरराइट होता नहीं है फाइल, तो पुराना कंटेंट तो रहता ही है, बट ये है कि स्टार्टिंग से लिखना है कि लास्ट में लिखना है। तो राइट आर प्लस मोड में स्टार्टिंग से क्योंकि लिखा जा रहा है, तो कैरेक्टर्स आपके चेंज हो रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, पर बाकी का कंटेंट एज इट इज है, ठीक है। पर अगर मैं ए प्लस मोड की बात करूं तो स्टार्ट लास्ट में रहता है पॉइंटर, तो लास्ट से लिखना शुरू कर दो। डब्ल्यू प्लस की तो कहानी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि फाइल ओवरराइट हो जाती है, तो हमेशा नई फाइल बन रही है, तो जो भी आप लिख रहे हो फ्रेश लिख रहे हो, ठीक है। आई होप ये आपको जो कहानी है अबाउट योर ए प्लस मोड भी समझ में आ गई होगी। तो आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस मोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीनों मोड्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। बाकी अब ये कंफ्यूज मत करिएगा गया सर इसमें भी वही राइट वाले, राइट लाइन्स वाले, रीड वाले, रीड लाइन वाले, रीड लाइन्स वाले ऑपरेशंस चलते हैं, नहीं चलते यार, बिल्कुल चलते हैं, और एज इट इज वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके पहले काम करते हैं, ठीक है। जैसे पहले काम करते, मतलब जैसे मैंने आपको बता रखा है काम करते हैं, ठीक है। जब आप इवन मोड इसका ये नहीं है तो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे आप, ठीक है। तो वो पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी। ऑल्दो अभी तक केस ये है कि हमारा वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वीडियो भी चल रहा है, तो चलते अपनी वीडियो पर, वीडियो कंप्लीट करते हैं, आ जाइए। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप ये रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली एक ही फाइल में कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग अ फाइल 2 टाइम्स, ठीक है। 2 बार आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है।
इवन आफ्टर अ सिंगल ओपनिंग आप रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 3 ऑपरेशन, 3 मोड्स एक्चुअली, दैट इज R प्लस मोड, W प्लस मोड, A प्लस मोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको इंप्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। अब इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। आगे एक बार पूरा कंटेंट खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, मतलब कहां पे आपको ये यूज करना है, कब आपको रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियसली यूज करने हैं, या फिर मैंने आपको स्पेशल रीडिंग बताई है, कब वो स्पेशल रीडिंग यूज करनी है, कब नॉर्मल रीडिंग करनी है, कब नॉर्मल राइटिंग करनी है, कब अलग अलग मेथड रीड लाइन्स यूज करने हैं, कब राइट और राइट लाइन्स यूज करने हैं। तो वो सब ऑपरेशंस मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा जब हमारा पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। तो पहले तो फोकस करते हैं अपना कंटेंट खत्म करने पे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि कैसे आप रीडिंग राइटिंग एक साथ कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं तक था, ये वीडियो यहीं तक था। अब जैसे आपको पता है कि हमारी एक वेबसाइट है दैट इज magnetbrains.com, तो गूगल पे टाइप करने का है आपको magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, हमारा होम पेज है। क्लास 12 सेलेक्ट करना है, क्लास 12 का सारा कंटेंट खुल जाएगा। ठीक है, किसी भी एक मतलब सॉरी कंप्यूटर साइंस सर्च करना है, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका पूरा कंटेंट खुल जाएगा, यहाँ सारे चैप्टर लिस्टेड है। किसी भी आपने चैप्टर पे क्लिक किया उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक किया वो वीडियो प्ले हो जाएगी। यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है जो यूट्यूब पे होते हैं। ठीक है, बस यहाँ एडवांटेज क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, यहाँ पे सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, सब एक जगह, पूरा कंटेंट आपके लिए है। एडवांटेज क्या है, यह इसकी कोई फीस नहीं है एक्स्ट्रा यूट्यूब की तरीके से, इनफैक्ट सेम वीडियोस है। तो एक बार विजिट करिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये सब जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आपकी हेल्प हो रही है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।